नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। डैफोडिल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन में 10,000 परिवारों तक राशन पहुंचाया। सोसाइटी के अध्यक्ष तस्नीम खान ने बेटी की शादी के लिए रखे पैसे खर्च किए। भोपाल में इंसानियत मरी नहीं है, ये बात हमें भले ही ना मालूम थी, लेकिन देश में लॉकडाउन होने के बाद हमें कदम कदम पर इंसानियत नजर आई। ऐसा लगने लगा जैसे सारा जहान ही बदल गया हो। जहां पूरे देश में सामाजिक लोग और सामाजिक संगठनों ने गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराकर उनके बच्चों तक निवाला पहुंचाया। इसी कड़ी में भोपाल की एक संस्था डैफोडिल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने भी लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब परिवारों के लिए राशन की एक किट तैयार की और उसे उनके घर तक पहुंचाया। सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती तस्नीम खान बेहद भावुक होकर कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, जहां हजारों लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार और परेशान हैं। भुखमरी की नौबत आ गई है। एक संपन्न है तो उसके पीछे 25 ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे। ये देखकर हमारी सोसाइटी डैफोडिल्स ये फैसला किया कि इन गरीब परिवारों की चाहे जैसे हो मदद करना है। कला की संस्था के पास फंड की भी कमी थी, लेकिन जो सोचा था उसे भी अमली जामा पहनाना था। फंड की कमी का सवाल पूछे जाने पर संस्था के अध्यक्ष तस्नीम खान ने बताया कि बड़ी हसरतों से पाई जोड़ कर बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी करने की हसरत थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद उनका नजरिया ही बदल गया। वो कहते हैं ना, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक ऐसी ही मेरी भी हालत हुई थी। बेटी की शादी धूमधाम से ना हो पाएगी तो कोई बात नहीं, सादगी के साथ ही कर लूंगी, लेकिन आज जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी में थोड़ी सी मदद कर सकूं, उनकी मुश्किलें और दर्द बांट सकूं, इसी मकसद से मैंने काम शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि मैं लगभग 10,000 परिवारों में राशन किट बांटने में सफल रही। जी, मैं डैफोडिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की फाउंडर और प्रिंसिपल हूँ और डैफोडिल्स एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सोसाइटी रन करती हूँ, जो नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस है। मैं लॉकडाउन के पहले से ही जब पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाला है इंडिया में, तब से ही हमने ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था और जो अभी तक जारी है और जब तक जरूरत पड़ेगी उसको करते रहेंगे। तो ये लगभग अभी आपने कितने किट्स बांटी? अबाउट 10,000 फैमिलीज को हम लोग हेल्प कर चुके हैं अभी तक और डिफरेंट साइज के किट्स दिए हैं और पका हुआ खाना भी काफी बांट चुके हैं। इसमें लगभग कितना स्पेंड है, कितना खर्चा है? इट इज लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा खर्च हो चुका है। अबाउट 30 लाख रुपीज अब तक खर्च हो चुके हैं। बिकॉज ये पैसा आपने कैसे अर्जित किया, कैसे आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेरे खुद की जो सेविंग्स थी, स्कूल के फंड्स थे, उससे स्टार्ट किया। मेरी बच्ची की शादी थी तो उसका कुछ मेरे पास सेविंग थी, मैं उसकी शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो वो सब स्टॉप करके मैंने अपना खिदमत खल्क के लिए मैंने कोशिश की कि उनका ज्यादा जरूरी है, भूखे लोगों का पेट ज्यादा भरना पहले जरूरी है। बच्ची की शादी तो होती रहेगी और सिंपल भी कर दूंगी। इस तरह से घर के फंड्स से शुरू किया था। इवन मेरे बच्चों ने भी अपनी सारी सेविंग्स निकाल के दोनों बच्चों ने दे दी। और लेकिन फिर उसके बाद हमें शहर यूआरसी ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्प किया और काफी बहुत बड़ा हेल्प किया। फिर उसके बाद हमारे लोकल डोनर्स ने भी हमको हेल्प किया और ज़कात फंड से बहुत सारा हमारा हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स में ज़कात 5th फर्ज है करने के लिए। अगर हर मुसलमान अपनी ज़कात प्रॉपर तरीके से दे दे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई गरीब ही नहीं रहे। तो अभी काफ़ी मिक़दार में लोगों ने ज़कात दी और लोग सामने आए, तो हमने उससे पूरा ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन किया बिना किसी धार्मिक भेदभाव के।